मैं ड्राइवर के साथ जाऊंगी। गाड़ी तैयार करवा दो। ठीक है, जैसा आप चाहें। बहुत खूब। तुमने वहां सबके सामने मुझे अपनी बीवी के आगे जलील कर दिया। तो बताइए मैं क्या करता? हाँ, मैं क्या कहता बताइए मुझे। आपने बहुत खौफनाक काम किया है। कसम से अगर हम आपके डॉक्टर को ये सब कुछ बता देंगे तो वो आपको जहनी बीमारी की दवाइयां लिख देगा। मैं बिल्कुल होश हवास में हूं। ये तो और भी ज्यादा खौफनाक बात है। मगर मेरा एक सवाल है, आप बगैर किसी एतराज किए घर छोड़ने पर राजी कैसे हो गए? हाँ, होटल जा रहे हैं हम। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? अदनान, मेरी बात सुनो। देखो, मैंने ज़मरुद को समझाने की कोशिश की थी। मैं अजमत साहिबा के जाल में फंस गई थी। ये सब एक बेवकूफ सी उम्मीद से शुरू हुआ और फिर ये बर्फ के गोले की तरह ही बढ़ता गया और मैं उससे निकल ना सकी। मैं ज़मरुद के ऑफर कबूल करने वाली नहीं थी। मैं उस दिन जाने वाली थी। बस तुम मुझे माफ कर दो अदनान। क्या मैं तुमसे एक दरखास्त कर सकता हूँ? तुम जाकर अपनी नई जिंदगी बनाओ, प्लीज। वादा करती हूँ तुमसे। अगर वही है तो फोन उठाएं और खत्म करें। हमें मजीद रुस्वा मत करें आप। हेलो अम्मी। अब्बास, मैं होटल जा रही हूँ, वहीं आकर मिलो। मैं होटल में ही हूँ अम्मी।
अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं अम्मी। हाँ, जमरुद बेटा जरा मेरे कमरे में आओ ना। हेलो 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 जमरुद, ये फोन खराब है क्या? जमरुद तुम सुन रही हो मेरी बात? मेरे कमरे में आओ, यहाँ आओ। हेलो हेलो। अरे पता नहीं इस फोन को क्या हो जाता है। उफ। क्या हो गया है अम्मी, क्यों चिल्ला रही हैं? बेटा ये फोन मेरे आसाब पर सवार हो गया है। ऐसी अजीब आवाजें निकालता है, कान दर्द करने लगते हैं। जरा मुझे दिखाएं। हाँ ये लो जरा देखो। आपने मुझे इसलिए बुलाया था? नहीं बेटा नहीं, रुको मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। अब जब तुमने सच उगल ही दिया है ना, तो अदनान को भी बता दो कि अजमत ने क्या किया था। उसे बताओ कि उसके माँ बाप को किसने मारा था, ताकि वो औरत दोबारा यहाँ ना आ सके और ना अपनी शक्ल दिखाए। बिल्कुल नहीं अम्मी, पहले मैंने कहा था कि बता दूंगी, लेकिन अब नहीं बता रही। सारे हालात आपके सामने ही हैं। फिर क्या करोगी? ये राज कब्र तक लेके जाओगी क्या अपने साथ? हाँ हाँ लेकर जाऊंगी मैं। अदनान की हिफाजत करनी मुझे। अम्मी ये फोन खराब हो गया है, आपको नया फोन लेना होगा। हाँ तो मैं यही तो कह रही थी, जब तुम किसी अमीर आदमी से शादी करती हो ना, तो माँ को लेटेस्ट मॉडल फोन भी दिलवा सकती हो। मैं उसके पैसों से आपको फोन नहीं दिलाऊंगी अम्मी। है? लेकिन बेटी तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है ना। है कोई बात नहीं, मैं कोई सेकंड हैंड फोन दिला दूंगी। यानी पुराना फोन लेकर दोगी मुझे? हाँ तो इसमें आखिर बुराई ही क्या है अम्मी? हाय अल्लाह, आई जमरुद से खोल क्यों दिया इसने? नया आने तक तो ये चल ही सकता था ना, बेवकूफ कहीं की। बात सुनो बेटा, मैं यहाँ चंद दिन रहूंगी। मुझे हर वक्त कोई अपनी खिदमत में मामूर चाहिए। 24 घंटे फोन ऑन रहने चाहिए। जी ठीक है मैडम। मैं अपने दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं लगाऊंगी। मेरे पास वक्त जाया करने को नहीं। जैसा मैं कहूँ वैसे ही करो, हम ठीक रहेंगे। ठीक है मैडम। ठीक है, ठीक है बेटा, तुम जा सकते। चलो जाओ तुम। अच्छा तो अम्मी, मैं यहाँ क्यों आई हूँ तुम जानते हो? क्यों अम्मी? मुझे घर से निकाल दिया गया है। जमरुद ने मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। और उसने मुझे किस बात की धमकी दी है अब्बास, जानते हो तुम? किस बात की? अदनान के वालिदैन की मौत की धमकी दी? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर जमरुद नहीं तो उसकी माँ हुरिया किसी ऐसे लम्हे में जिसकी हमें तवक्को भी ना हो, वो बम गिरा देगी और हम सब जेल में होंगे। तो फिर क्या किया जाए? जमरुद और उसकी माँ हुरिया दोनों को मार दो। मैं तुम्हें कह रही हूँ, मैं अम्मी को जानती हूँ, वो इसकी कीमत तुमसे जरूर वसूल करेंगी जमरुद। हेलो सोहा, कैसी हो बेटी? खुदा के लिए वापस क्यों नहीं आ जाती? वहां क्यों रुकी हुई हो? ये सब क्यों कर रही हो? अच्छा ठीक है, मिलते हैं फिर। क्या हुआ, सब खैरियत तो है? वो अपने बाबा से नाराज है। बहराम के घर में थी, मगर अब कह रही है कि कुछ दिन किसी दोस्त के पास रहेगी वो। और वो हामिला है। मैं उसे कॉल करूंगी, उससे मिलूंगी, आप फिक्र मत करें। ये अच्छा होगा, वो तुम्हारी बात सुनती है। एक बात पूछनी है। आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अजमत साहिबा मुझे सजा देंगी। ऐसे ही है। कैसी सजा? हम नहीं जान सकते कि अम्मी क्या कुछ कर सकती हैं जमरुद, मगर तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती हैं। और ये काम कैसे होगा?
बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से होना चाहिए। खास तौर पे अदनान को पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमने किया है। बस समझ गया मैं, एक नामालूम कातिल। उंगलियां हमारी तरफ नहीं उठनी चाहिए। अगर हम नहीं तो कौन करेगा? हमारा दुश्मन कौन है अब्बास? बहराम आगा है ना? हाँ बिल्कुल, तुमने खुद कहा बहराम। बहराम अब गौर से मेरी बात सुनो अब्बास। कहिए अम्मी। तुम जानते हो ये क्या है बेटा? नहीं, नहीं जानता आगा। ये रैम रॉड है बेटा, और रैम रॉड हमेशा सीधी और मजबूत होनी चाहिए। हथियार को हमेशा साफ और चमकदार होना चाहिए ताकि उसे जंग ना लगे। इंसान भी ऐसे ही है, अगर उस पर तवज्जो ना दो तो ये बन जाता है कमजोर, सुस्त, बिल्कुल नाकारा, किसी काम का नहीं रहता। इसीलिए इंसान को अक्लमंद होना चाहिए और चालाक भी, ताकि शिकार को दूर से ट्रैक करे और हमेशा उससे एक कदम आगे रहे। तो अब हम क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? तो अब हम शिकार पर जा रहे हैं। गौर से सुनो, जो अब मैं कह रहा हूँ वो बहुत अहम है। हमारे घर के करीब एक टैक्सी खड़ी करो। अब्बास जब जानान को फोन करेगा वो उसी टैक्सी में उससे मिलने जाएगी, और प्लान के मुताबिक हम दोनों को घेर लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिल्ली चूहे को आसानी से घेर लेती है। जी ठीक है आगा। और अब ये लो और इन्हें जाकर गाड़ी में छुपा दो। जो आपका हुक्म आगा। अब्बास साहब, जाके इसे एहतियात से रखो। चलो ठीक है। सुनो, इस बार कोई बेवकूफ़ी नहीं, वरना तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। बेफिक्र रहो, सब ठीक होगा इस बार। मुझे कुछ एडवांस की जरूरत है। तुम्हारा तो हर वक्त का बस यही रोना है, पैसा पैसा। इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं सूझता? जाओ, जाकर अपना काम करो। बहराम के सबसे खास आदमी का पता करके बताओ मुझे। मैं उसे जानता हूँ, उसका नाम मर्दान है। मर्दान? अच्छा है, उसका पीछा करो। मुझे उससे अकेले में बात करनी है, वो भी फौरन। जी ठीक है सर। मेरी जान, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी दावत कबूल की। कोई बात नहीं ज़मरुद आपा, ये मेरे लिए भी अच्छा था। अगर आप ये अम्मी के कहने पर कर रही हैं तो फिर देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। अब कोई बच्चा नहीं रहा। क्या? बहुत शुक्रिया हाजिर। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सुल्तान बहन ने फोन किया था। उसने कहा स्कूल की सर्दियों की छुट्टियां हैं
तो फातिह चंद दिन के लिए उसके पास रह सकता है। उसकी तबीयत सही नहीं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। चाहो तो तुम भी चली जाओ। नहीं, मैं यहीं रहूंगी बाबा। गांव तो बर्फ से ढक चुका होगा। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। वो जगह बर्फ से ढकी हुई है। वैसे भी वहाँ करने को कुछ खास नहीं। अच्छा, फातिह को तैयार करो, मैं उसे एयरपोर्ट छोड़ाऊंगा। वो हमारे एक आदमी के साथ सफर करेगा। ठीक है बाबा, मैं भी करती हूँ। मुझे हैरत नहीं कि तुम रुकना चाहती हो। रुको, रुको बेटा, ताकि तुम्हारा बेटा वो सब ना देखे जो तुम्हारे साथ होने वाला है। हाँ, रुको। हाँ, मैं अपने ही गम में थी कि मुझे उनके और जानान के बारे में पता चला। मेरे शौहर की साबका बीवी है। आप समझती हैं ना मैं घर क्यों नहीं आ रही? मैं बाबा को नहीं देखना चाहती हूँ। क्या वो घर पर है? तुम्हारे बाबा? जब मैं निकली तो नहीं थे। मैंने उन्हें तलाक लेने का कहा ताकि अम्मी अपनी जिंदगी सुकून से जी सके। समझ नहीं आता तुम्हारे बाबा चाहते क्या है, और आखिर जानान है क्यों? देखो, इस तरह सोचो, अगर तुम्हारे बाबा कहें कि वो तुम्हारी अम्मी से तलाक चाहते हैं तो वो अकेली रह जाएंगी। समझी मेरी बात? उनके पास दादी हैं, वो मेरी अम्मी को संभाल लेंगी। सुहाग, अब तुम्हारी दादी वहां नहीं रहती, होटल में रहेंगी वो। क्यों? क्योंकि अब मैं उनके साथ एक ही घर में नहीं रह सकती थी। मैंने उन्हें जाने को कहा, मैंने उन्हें निकाल दिया। मर्दान कहाँ है बेटा? पुलिस ने उसका लाइसेंस जब्त कर लिया है और मैंने उसे दफ्तर की निगरानी पर लगा दिया। अच्छा, बेटा क्या तुमने अपनी माँ को अल्लाह हाफिज कहा? नहीं, मैं भूल गया दादा। नहीं, तुम भूल नहीं सकते। इनका हाथ चूमो और गले लगाओ। अल्लाह हाफिज कहो। चलो। ओ बेटा, मेरी जान। देखो, खाला की बात मानना, ठीक है मेरा बेटा? ठीक है अम्मी। बाहर जाओ तो टोपी और दस्ताने पहन लेना, ठंड ना लग जाए, ठीक है? अच्छा सफर गुजरे, ख्याल रखना। आप भी। सफर आसान हो तुम्हारा। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। अरे मेरे बेटे, ये कौन सा अल्लाह हाफिज है बाय बाय? ये कहाँ से सीखा? तुमने सिखाया है? ये ठीक अलविदा नहीं होता बेटा, कहो अल्लाह हाफिज अम्मी। चलो शाबाश। चले, अल्लाह हाफिज अम्मी। अल्लाह हाफिज बेटा। चलो अब आ जाओ।
उसे देखो, देखते रहो बेटा। अपनी माँ का चेहरा अच्छी तरह याद कर लो, क्योंकि अब तुम उसे दोबारा नहीं देखोगे।